गरीब वर्सेस अमीर का एरोप्लेन। एक गांव में एक अमीर आदमी रहता था। उसके बेटे का नाम था विनोद। वो बहुत घमंडी था। उसके पास एक विमान हुआ करता था। वो उसे लेकर रोज आसमान में तेजी से उड़ता था। उससे वो अलग अलग किस्म के करतब भी करता था। कभी कभार तो उस विमान से वो रोड पर गाड़ियों को मार कर चले जाता था। उसकी वजह से उसके आने की खबर सुनते ही बंडी के व्यापारी बंडी को धक्का मारकर दूर चले जाते थे। उसी गांव में जगजीत नाम का एक गरीब आदमी रहता था। वो अपने साइकिल पर रोज आइसक्रीम बेचा करता था। उस गांव में एक गरीबों की बस्ती भी थी। वे सब मिट्टी के मटके बनाकर जिंदगी गुजारा करते थे। जगजीत रोज वहां आकर कुछ गरीब लोगों को मुफ्त में आइसक्रीम दिया करता था। एक दिन एक गरीब आदमी, बेटा जगजीत, गर्मी का मौसम आ गया है ना, ये लो, ये मेरा बनाया मिट्टी का मटका। हमारे बच्चों को रोज मुफ्त में आइसक्रीम देते हो ना बेटा, हम गरीब है ना, इसलिए बस ये छोटा बहुमान स्वीकार कर लो। कहते हुए उसे वो दिया। एक दिन विनोद विमान में आकर गरीब लोगों के घर के सामने जो मिट्टी के मटके थे उन सबको मारकर चले गया। इतने में वहाँ जगजीत आया। वहाँ गरीब लोग रो रहे थे। देखो बेटा, वो विनोद ने क्या किया। वो अब तक सिर्फ गांव की दुकान को नाश कर रहा था, अब तो घर तक भी पहुंच गया। देखा कितना नुकसान हो गया बेटा। ये विनोद के नखरे रोज बढ़ते ही जा रहे हैं। चलो गांव में पंचायत रखते हैं। नहीं बेटा नहीं, पहले ही हमने कई बार न्याय मांगा है, लेकिन क्या फायदा, सब उसी के तरफ बात करते हैं। सब हमारे कर्म है बेटा, अब क्या करे। एक दिन जगजीत, मेरा व्यापार ठीक से नहीं चल रहा है, बच्चे कुछ नई की आस कर रहे हैं, इसलिए मुझे कुछ तो करना होगा, यूं सोचा। फिर वो मटकी बनाने वाले के पास आकर उसे जो चाहिए वो बताया। अब वो साइकिल को एक क्ले एरोप्लेन में बदल दिया। अब जगजीत उसमें आइसक्रीम लेकर गांव में घूमते हुए, आइसक्रीम भाई आइसक्रीम, आइसक्रीम भाई आइसक्रीम, एरोप्लेन आइसक्रीम, यूं कह रहा था तो लोग बड़े आस से सुनने लगे। स्कूल के पास बच्चे बड़े आस से आइसक्रीम लेकर खाने लगे। ऐसे वो खूब अच्छे पैसे कमाने लगा। एक दिन एक स्वामी जी वहाँ आकर, बेटा बहुत प्यास लग रही है, जरा पानी है तो दोगे? अरे रे, माफ कीजिए स्वामी जी, पानी तो नहीं है, लेकिन चाहो तो ये आइसक्रीम दे सकता हूँ, लीजिए, इससे अपनी प्यास बुझाइए। कहते हुए वो दिया। इतने में विनोद विमान में वहाँ आकर उतरा। क्या है रे ये कॉमेडी? ये अजीब मिट्टी एरोप्लेन साइकिल के ऊपर क्या लगाए हुए हो? चुपचाप इसे तोड़ दो। वो क्यों बेटा, बेचारा वो उस पे व्यापार कर रहा है तो तुम्हें क्या? तुम्हारा यूं पूछना गलत है बेटा। स्वामी जी, क्यों? वो फ्री में आइसक्रीम दिया तो उसकी तरफ बात कर रहे हो क्या? विमान यानी ये होता है जो हवा में उड़ सके, ऐसे नहीं कि रोड पर चले। उसकी वजह से मुझे और मेरे विमान का बहुत अपमान होता है। रे जगजीत, चुपचाप जो बोल रहा हूँ वो करोगे या मेरे हाथों मारे जाओगे? बेटा इसका विमान हवा में नहीं उड़ता, ये किसने कहा तुमसे? ये भी तुम्हारे वाले की तरह ही अच्छे से हवा में उड़ती है। चाहो तो बाद में तुम लोग मुकाबला भी कर सकते हो। क्या स्वामी जी, गर्मी के मौसम से सर खराब हो गया है क्या? ये हवा में उड़ेगी, इससे मैं मुकाबला करूं? ठीक है, वैसे शर्त क्या है? शर्त ये है कि तुम हार गए तो अब तक जो तुम्हारे वजह से गांव वालों का नुकसान हुआ है उसका परिहार करना होगा, फिर तुम किसी को कुछ नहीं कर सकते। बेटा जगजीत, तुम मुझ पर विश्वास करके इस मुकाबले में भाग लो, ज्यादा सोचो मत। कहते हुए उसके विमान की तरफ हाथ घुमाया। फिर सारे लोग जब देख रहे थे तब दोनों विमान हवा में उड़ी।
प्रतियोगिता में विनोद का विमान पानी में गिर गया। लेकिन जगजीत का विमान जीत गया। वो देखकर सारे गांव वाले खुशी से तालियां बजाए।